वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। एक दिन सब की सब गोपियाँ इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा मैया को सुना सुनाकर गोपाल की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूने का समय न होने पर भी यह हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। हमारे डांटने पर यह नटखट ठठाकर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा दूध दही चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल दूध दही खाता तो कोई बात नहीं थी, यह हमारे मटकों को भी पटक कर फोड़ देता है। यदि घर में कोई वस्तु नहीं मिलती है तो हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छींकों पर रख देती हैं जहाँ इसके हाथ नहीं पहुँचते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कभी 2-4 पीढ़ों को एक दूसरे पर रख लेता है, कभी ऊखल पर चढ़ जाता है। इतने पर भी इसका काम नहीं चलता है तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा दूध दही गिराकर बर्बाद कर देता है। ऐसा करके भी ढिठाई करता है और हमें भी चोर बताता है तथा खुद घर का मालिक बन जाता है। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तथा ऊपर से रोष प्रकट करते हुए गोपियों ने गोपाल की खूब शिकायत की। माँ यशोदा ने कहा, कान्हा, तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से मैं तंग आ गई हूँ। यशोदा जी ने कहा कि तेरी शरारतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। आज तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब की बार इसे रस्सी से बांध देना चाहिए। खदेड़ने पर यह कहाँ का कहाँ वन वन भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसे रस्सी से बांध दूँ। दूध माखन तैयार होने पर फिर इसे मना लूँगी। जब माँ यशोदा अपने नटखट गोपाल को रस्सी में बांधने लगी तब यह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी और वह भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार वे रस्सी पर रस्सी जोड़ती गईं, किंतु वे सब मिलकर भी 2-2 अंगुल छोटी पड़ती थी। यशोदा जी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे मोहन को न बांध सकी। वे मन ही मन सोचने लगी, मुट्ठी भर की तो इसकी कमर है, फिर भी सैकड़ों हाथ रस्सी से यह नहीं बंधता है। हर बार 2 अंगुल की कमी रहती है, न 3 की न 4 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है। यशोदा जी आश्चर्यचकित रह गई। गोपाल ने देखा कि मेरी माँ शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, वे थक गई हैं, तब कृपा करके स्वयं बंध गए। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला थोड़ा भी परिश्रम सहन नहीं कर सकते और भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भक्त का श्रम और कृपा की कमी यही 2 अंगुल की दूरी है। जब भक्त यह सोचता है कि मैं अपने परिश्रम से भगवान को बांध लूँगा, तब वह भगवान से 1 अंगुल दूर हो जाता है और भगवान अपनी कृपा को समेटकर उससे 1 अंगुल और दूर हो जाते हैं। जब माँ ने देखा कि अब तो गोपाल बंध गए, कहीं नहीं जा सकते, फिर घर के काम धंधों में लग गई और ऊखल में बंधे हुए गोपाल ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नल, कुबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने इन्हें श्राप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये दोनों मेरे प्रिय भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इन्हें वृक्ष योनि से मुक्त कराना चाहिए।
इसलिए श्री कृष्ण ने धीरे धीरे ऊखल खिसकाते और दोनों वृक्षों के बीच अड़ा दिया। दामोदर भगवान गोपाल की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने ऊखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा त्यों ही वृक्षों की जड़ें हिल गई। दोनों वृक्ष बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों से अग्नि के समान दो तेजस्वी पुरुष निकले। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग श्री मत से अंधे हो रहे थे। देवर्षि नारद ने श्राप देकर भी तुम्हारा कल्याण ही किया था। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग अब अपने घर जाओ। तुम्हें माया मोह से छुड़ाने वाली मेरी भक्ति प्राप्त होगी। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।